प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में समझेंगे। ये अनुपात अन्य महत्वपूर्ण है। इन अनुपातों को हमें इनमें दिए गए मान जो आधारित प्रश्न होंगे वो हल करने में सहायक होंगे। इन मानों को हमें याद भी करना है। हमें यहाँ दिए गए हैं, ये सारणी बनाई गई है। इस सारणी में हमें 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश के मान पढ़ने हैं, जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कासेक के मान दिए गए। अब एक एक कोणों के अनुपातों के बारे में मान को समझते हैं, फिर इन सारणी को आप लोग समझिए और इनको नोट कर लीजिए। आइए हम लोग यहाँ समझते हैं। साइन 0 का मान कितना होता है? तो साइन 0 का मान होता है 0। इसी तरह साइन 30 का मान देखेंगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान, तो साइन 45 का मान 1/√2। इसी तरह साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये साइन 0 का मान 0 कैसे आया, साइन 30 का मान 1/2 कैसे आया। तो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि साइन 30 का मान कैसे आया और साइन 45 का मान 1/2 क्या आया। अभी आप लोग सारणी में समझ लीजिए, इसके बाद आगे अगले वीडियो में हम लोग इन मानों को समझेंगे कि कैसे मान है। इसी तरह cos 0 का मान देखेंगे तो cos 0 का मान कितना होता है? 1। इसी तरह cos 30 का मान देखेंगे, cos 30 का मान कितना होता है? √3/2। इसी तरह cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। इसी तरह cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। अगर cos 90 का मान देखेंगे तो कितना होगा? 0। अब बात करते हैं tan की, तो tan 0 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट, जिसे हम कहते हैं परिभाषित नहीं है। इसी तरह अगर हम देखेंगे tan 0 का मान होगा 0। tan 0 का मान क्या हो जाएगा? 0। और अगर हम tan 30 की बात करेंगे तो tan 30 का मान होता है 1/√3। और इसी तरह tan 45 का मान बात करेंगे, tan 45 का मान कितना होता है? 1। इसी तरह tan 60 का मान बात करेंगे, tan 60 का मान कितना होता है? √3। और अगर tan 90 की बात करेंगे तो tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट, अर्थात परिभाषित नहीं है। काट 0 की बात करेंगे तो काट 0 का मान होता है इनफाइनाइट, परिभाषित नहीं है। इसी तरह cot 30 का मान कितना होता है? तो cot 30 का मान होगा √3। इसी तरह cot 45 का मान कितना होता है? cot 45 का मान 1। इसी तरह cot 60 का मान कितना होता है? cot 60 का मान 1/√3। इसी तरह cot 90 का मान क्या हो जाएगा? 0। अब सेक की बात करते हैं तो सेक 0 का मान कितना होता है? तो 1। इसी तरह सेक 30 का मान क्या होता है? तो 2/√3। इसी तरह सेक 45 का मान कितना? तो सेक 45 का मान होता है √2। इसी तरह सेक 60 का मान कितना? तो सेक 60 का मान होता है 2। और सेक 90 का मान कितना होता है? इनफाइनाइट, यानी परिभाषित नहीं। तो कॉसेक 0 का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, परिभाषित नहीं है। इसी तरह कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा? 2। और फिर कॉसेक 45 का मान कितना हो जाएगा? √2। और कॉसेक 60 का मान क्या हो जाएगा? कॉसेक 60 का मान 2/√3। इसी तरह कॉसेक 90 का मान कितना हो जाएगा? तो कॉसेक 90 का मान क्या हो जाएगा? 1। अब ध्यान से देखिए, ये आप लोगों को सारणी में ये समझना है कि हमें कैसे याद करना है। तो आप लोग साइन cos tan का याद कर लीजिए। आप लोग जानते हैं कि cot tan का अपोजिट है, अगर tan का याद है तो cot अपोजिट कर सकते हैं। इसी तरह सेक कॉसेक का अपोजिट है, इसी तरह कॉसेक साइन का अपोजिट है। तो हम लोग साइन cos tan का याद कर लें तो हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब देख रहे हैं साइन 45 और cos 45 का मान क्या है? सेम है। बाकी जो साइन 60 का मान होता है वो cos 30 का मान होता है, जो साइन 30 का मान होता है वो cos 60 का मान होता है, और जो साइन 90 का मान होता है वो cos 0 का मान होता है। यानी चेंजमेंट होती है इसमें। तो हमें यहाँ याद करना है सारणियों के मान, और इन पर आधारित आगे प्रश्न हम देखेंगे कैसे इन प्रश्नों को हल करना है। अब ये सवाल दिए गए हैं जिनमें से कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों के लिए पहले क्वेश्चन में 5 सवाल दिए गए हैं जिनको हम लोग एक एक करके सवालों को हल करेंगे। जैसे इसमें पहला सवाल ये कह रहा है, अब यहाँ हम लोग हल करेंगे। यहाँ क्या पहला सवाल कह रहा?
60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। अब आप लोगों को हमने सारणी बता दी थी, उस सारणी के आधार पर आप लोग इन पर मान रखें। अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 गुणे कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान भी कितना होता है √3/2 प्लस इसी तरह साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। इसी तरह कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2। तो आगे हम लोग जब हल करेंगे तो आगे √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा √9/2 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा प्लस 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ लासा ले लो। पहली बात तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। अब दोनों में हर समान है तो हर उतार देंगे 4 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4/4। इनको काट देंगे तो कितना आएगा हमारा 1। पहले का आंसर कितना आएगा 1। इसी अनुसार हम लोग दूसरे को भी हल करेंगे। दूसरे में क्या दिया गया है, तो दूसरे में भी देखना है हम लोग कैसे करना है। अब ध्यान से देखिए दूसरे नंबर को क्यों लोग हल करेंगे। तो दूसरे नंबर में सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ 2 tan स्क्वायर 45 अंश और प्लस कास स्क्वायर 30 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश। तो अब हम लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ स्क्वायर लगा तो इससे कोई मतलब नहीं है, मान रखेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान से देखिए 2 गुणे tan 45 का मान आप लोग जानते हो कितना 1, तो 1 का वर्ग कर देंगे प्लस cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, इसका भी वर्ग कर देंगे। फिर माइनस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, इसका क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो ध्यान से देखिए 2 गुणे 1 का वर्ग कितना होता है 1 प्लस √3 का वर्ग कितना होता है 3/2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4। इस तरह हम लोग हल करेंगे। 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा प्लस ये दोनों के हर समान है तो एक हर उतार लेंगे 4 हो जाएगा 3 और माइनस 1 ऐसे हम कर लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा और बटे यहाँ क्या हो जाएगा 4। इसको जैसे काटेंगे 2 1 2 2 2 4 तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, इसके नीचे एक आप लोग हल मान लीजिए तो कितना आ जाएगा 2 1 2 प्लस 1 1 1/2 तो कितना हो जाएगा 3/2 ये हो जाएगा। अब जैसे आप लोगों को देखिए दूसरे नंबर में कुछ सवालों में एनसीईआरटी क्वेश्चन में कुछ किताबों में यहाँ आप लोगों को साइन स्क्वायर 60 अंश मिलेगा और कुछ किताबों में साइन स्क्वायर 30 अंश मिलेगा। तो आप लोग साइन स्क्वायर 60 अंश रखेंगे तो मान उसका अलग आएगा। तो आप लोग रखकर ये देखिए, ये मत सोचिए कि 3/2 आया तो इसका मतलब गलत है। तो यहाँ आप 60 भी रखकर देख सकते हैं तब मान अलग आएगा। तो कुछ किताबों में यहाँ साइन स्क्वायर 60 अंश दिया है तो उस पर मत सोचिए, रख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग तीसरे नंबर सवाल को हल करेंगे। इस सवाल में दिया हुआ cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश, इसको हम लोग हल करेंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 बटे इसी तरह sec 30 का मान होता है कितना, अगर आप लोग देखेंगे cos 30 का मान होता है √3/2 तो sec 30 का मान हो जाएगा 2/√3 और प्लस इसी तरह cosec 30 का मान कितना हो जाएगा, तो cosec 30 का मान हो जाएगा आप लोगों का cosec 30 का मान sin 30 का मान कितना होता है 1/2, cosec 30 का मान हो जाएगा 2, तो यहाँ 2/1 लिख सकते हैं। इसको आप लोग हल करिए। जब हम लोग हल करेंगे तो इसे यहाँ क्या आ जाएगा 1/√2 बटे, अब इसको तीरे गुणा कर लीजिए 2 1 2 प्लस √3 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 और बटे यहाँ क्या आ जाएगा √3। अब ध्यान से देखिए जब यहाँ √3 आ गया तो हम लोगों को इसको अगर ऊपर ले जाना तो जो चौथे पद होता है वो यहाँ चला जाता है, पहले पद के साथ गुणा हो जाता है, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा तो गुणा करिए उसी तरह। तो √3 किसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 1 × √3 लिख देंगे बटे √2 किसके साथ गुणा हो जाएगा
2 प्लस 2 रूट 3 के साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा रूट 3 एक नंबर रूट 3 और बटे यहाँ क्या हो जाएगा, इसका अंदर गुणा करा दीजिए 2 रूट 2 और प्लस इसका जैसे गुणा कराएंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा 6, क्योंकि जो करणी होगा वो करणी के साथ ही गुणा होगा, तो 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 ये हो जाएंगे। अब अगर आप लोगों का इतना आंसर नहीं आ रहा, आप लोग किताब में देखेंगे तो आप लोगों को ये आंसर मैच नहीं करेंगे। जब मैच नहीं करेंगे तो इसको हम मैच करेंगे। तो मैच कराने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें परमीकरण करेंगे। आप लोगों को परमीकरण कक्षा 9 में सिखाया गया होगा कि हरों का परमीकरण करना। तो हरों का परमीकरण करने के लिए क्या बताया गया था कि यदि अगर हमारी संख्या प्लस से है तो परमीकरण कैसे करते थे, माइनस से, और अगर यदि संख्या माइनस से दी रहती थी उसका परमीकरण कैसे करते थे, प्लस से। तो संख्या कैसे, माइनस से, तो यहाँ लिखेंगे 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 का अंश व हर में गुणा, ये आप लोग लिख सकते हैं। चाहे आप लोग परमीकरण लिख दीजिए या फिर अंश व हर में गुणा। जैसे आप लोग अंश व हर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रूट 3। पहले बात तो आप लोग इसको लिख लीजिए सही से, 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6 गुणे, इसको कोष्टक में लिखेंगे 2 रूट 2 और माइनस 2 रूट 6 और बटे कोष्टक के अंदर 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। अब ध्यान से देखिए इनको भी कोष्टक में बंद करें। अब ये अंश अंश का गुणा हो जाएगा, हर हर का गुणा हो जाएगा। अब जैसे हम लोग अंश अंश का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट 3 कोष्टक के अंदर 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 ये हो जाएगा और बटे। अब इनमें हम लोग नीचे क्या करेंगे, तो नीचे गुणा करेंगे। तो नीचे आप लोगों को याद होना चाहिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी बन रहा है। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी किसका फार्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 का होल स्क्वायर और फिर माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए इसका अंदर गुणा करें, जैसे हम लोग अंदर गुणा कराएंगे तो 2 तो जैसा लिखा उसी तरह लिख देंगे, लेकिन करणे करणे के अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 6 हो जाएगा माइनस, ये 2 जैसा लिखा उसी तरह लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा करणे के अंदर क्या हो जाएगा 18। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 गुणे रूट 2 का वर्ग कितना होता है 2 माइनस 2 का वर्ग कितना होता है 4 गुणे रूट 6 का वर्ग कितना होता है 6 होता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ हमें कॉमन कुछ दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो 2 ले लेंगे और ये रूट 6 जैसा दिखा रूट 6 लिख देंगे माइनस। अब यहाँ 18 लिखा है तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग 18 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग 18 को लिखना चाहें तो 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2 लिख सकते हैं 18 को, 2 तो कॉमन हो जाएगा 2 बाहर निकालेंगे रूट 6 बचेगा माइनस 2 कॉमन हो गया 18 को 9 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 4 गुना 8 माइनस 6 का 4 गुणा करेंगे तो 24 आएगा। अब ध्यान से देखिए 2 रूट 6 माइनस 9 को बाहर जैसे निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2 बटे। अब 24 से हम लोग जैसे 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16, वो भी कैसे माइनस, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी, इसको काटोगे 2 एक नंबर 2 2 8 16। अब ध्यान से देखिए अगर आप लोगों को माइनस यही लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऊपर लिख सकते हैं। अगर हम माइनस यहाँ लिख रहे हैं तो रूट 6 माइनस 3 रूट 2 और बटे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या आप लोग माइनस का अंदर गुणा करा सकते हैं तो भी आप लोगों का आंसर हो जाएगा रूट 3 रूट 2 प्लस रूट 6 बटे क्या हो जाएगा 8, ये आप लोगों को हो जाएगा, या आप लोग ऐसे ही लिखा रहेंगे पीछे। अब आप लोग तीसरे, तो हम लोग तीसरे तक तो सवाल लगा चुके हैं, आप लोग चौथे पांचवे इसी तरह आप लोगों को सवाल लगाना आप लोग मान रखिए और इसी आधार पर आप लोग हल करिए। अब हम लोग दूसरे प्रश्नों को कुछ देखेंगे, उन पर आधारित सवालों को। अब हम लोग दूसरे सवाल में देखेंगे, इसमें कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसमें अंतर्गत 5 सवाल दिए हैं, हम लोग एक एक सवालों को समझेंगे सबसे पहले, क्योंकि इस बोर्ड पर लिखना पड़ता है तो
वो पहले समझा देंगे आप लोग को, एक सवाल आप लोग समझते जाइए। इसमें पहला सवाल कह रहा है 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30। इन चार विकल्प में से एक विकल्प आप लोगों का सही होगा। तो हम लोग इसमें हल करते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 tan स्क्वायर 30 अंश बटे, सॉरी यहाँ 2 tan 30 अंश दिया बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश दिया। अब यहाँ हम लोगों को मान पता है, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बटे 1 + tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। इसका वर्ग लगा तो आप लोग वर्ग लगा दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 × 1 2 बटे क्या हो जाएगा, √3 बटे 1 + 1 का वर्ग करोगे 1 और 3 का वर्ग, √3 का वर्ग करोगे 3 आ जाएगा। यहाँ एक हार मान लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3 बटे 3 का 1 में गुणा करोगे 3 प्लस 1 का 1 में गुणा करोगे 1 बटे 3 का 1 में गुणा करोगे 3। अब ध्यान से देखिए 3 कहाँ चले जाएगा, 2 के पास, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 बटे, अब ये √3 किसके पास आ जाएगा, 3 × 1 4 के पास काटे, 2 × 1 2 2 दूना 4। अब ध्यान से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या बचा 3/2√3, ये आप लोगों को बचा। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 बटे 2√3, जैसा लिखा उसी तरह लिखा। √3 से √3 क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या आया √3/2। अब आप लोग सोचिए √3/2 किस में होता था मान, √3/2 किस में होता था, ये तो 2 मान होते थे ना। ये तो आप लोगों का एक होता था sin 60 में या फिर cos 30 में। यहाँ 2 में से एक ऑप्शन दिया होना चाहिए, 2 में से कौन ऑप्शन दिया, ये तो sin 60 होना चाहिए, तो sin 60 दिया। तो sin 60 किसका मान है, तो sin 60 का मान ये है क्या, √3/2। अब cos 30 तो नहीं दिया ना, cos 30 नहीं दिया क्या है sin 30, ये मान हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा है। अब इसी अनुसार हम लोग दूसरे सवाल को भी हल करेंगे। अब देखिए हम लोग इस दूसरे सवाल को भी देखेंगे, तो इसमें हम लोग हल करेंगे। इसमें भी 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45 में इस 4 ऑप्शन दिए, तो हल करेंगे 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। तो इसमें रखेंगे 1 - tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का वर्ग कर देंगे, 1 + tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 - 1 बटे 1 + 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा, तो किसी को भाग कर 0 देंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें तो ऑप्शन में दिया हुआ है ना 0, तो उससे हमारा ऑप्शन ये खुद ही सही हो जाएगा 0 अंश। और अगर मान लीजिए 0 ना दिया तो पहले बात तो tan 90 का मान क्या होता है, tan 90 का मान आप लोग जानते हैं, tan 90 का मान क्या होता है, तो tan 90 का मान होता है इनफाइनाइट, और tan इसका तो मान एक ही नहीं होता, इसका होता है 1/√2। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हुआ, चौथा। अब इसमें हम लोगों को sin 2a बराबर क्या होता है, क्या दिया है 2 sin a। तो इसमें से हमें a का मान बताना है कि a का मान इन चारों विकल्पों में से कौन सा होगा। तो ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोग हल करेंगे sin 2a बराबर 2 sin a। अब ध्यान से देखिए, यहाँ आप लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगा अगली क्लास में sin 2a का फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग लिख लीजिए sin 2a का फार्मूला क्या होता है। तो हम लिखे दे रहे हैं sin 2a का फार्मूला क्या होता है 2 sin a इंटू cos a, ये फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हम रखेंगे 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a बराबर में लिखा। तो देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, sin से sin क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो cos a किसके बराबर हो जाएगा 1 के, cos a किसके बराबर हो जाएगा 1 के। तो अब ढूंढिए आप लोग cos में 1 का किसका मान है। तो ध्यान से देखिए, cos a में अगर हम देखेंगे तो cos a किसका मान है, 0 का ही तो मान है। बाकी cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। तो cos से cos क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो a का मान क्या आ जाएगा आप लोगों को 0। तो 0 कौन सा विकल्प है, तो ये आप लोगों को पहला विकल्प हो। अब हम लोग तीसरे सवाल पर देखेंगे। तीसरे सवाल में कह रहा है यदि tan a + b बराबर √3 दिया हो और tan a - b बराबर 1/√3 दिया हो, तो यहाँ देखना है कि 0 अंश से a + b के मान क्या होंगे, बड़े होंगे, और 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे, लेकिन बराबर भी हो सकते हैं। यहाँ ये भी एक कंडीशन लगाई है कि a का मान b से क्या होगा, बड़ा होगा। तो a और b के मान बताइए। तो हम लोग हल करेंगे। यहाँ सबसे पहले ये लिखेंगे tan a + b
बराबर √3। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, या फिर आप लोग अभी समीकरण 1 मत मानिए, पहले इसको आप लोग हल कर लीजिए। तो जब हम लोग हल करेंगे तो ध्यान से देखिए, tan a प्लस बी बराबर, अब यहाँ लोग सोचिए कि अगर हम लोग इस √3 का मान रख दे तो tan से tan क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। लेकिन वो कैसे होंगे, अब ढूंढेंगे √3 tan में किसका मान होता था, तो आप लोगों को पता होगा किसका मान होता था, 60। तो ध्यान से देखिए, tan से tan क्या हो जाएंगे, कट देंगे। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 60। इसको आप समीकरण मानेंगे फर्स्ट। इसी अनुसार हम लोग इस वाले समीकरण को भी उठा देंगे, tan a माइनस बी बराबर कितना है, 1/√3। तो अब यहाँ tan a माइनस बी बराबर, tan 1/√3 किस में होता है, tan 30 में। तो tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएंगे। तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30। इस समीकरण क्या मानेंगे, सेकेंड। तब पहले और दूसरे को हल करेंगे, तो पहले और दूसरे में हल करेंगे तो यहाँ लिखिए सही से, a प्लस बी बराबर कितना है, 60। इसको समीकरण फर्स्ट है। इसी तरह a माइनस बी बराबर कितना है, 30। ये समीकरण कौन सा, सेकेंड। तो ध्यान से देखिए, ये b से b क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस से कट जाएंगे, तो a कितने हो जाएंगे, 2 है, क्योंकि दोनों प्लस हैं। और 60 30 कितना हो जाएंगे, 90। तो a का मान कितना आ जाएगा, 45। तो a का मान कितना है हमारा, 45। इस तरह b का मान निकालेंगे, तो a का मान किस में रखेंगे, चाहे 2 में रखिए चाहे 1 में, तो हम लोग 1 में रख दे रहे हैं। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस बी बराबर कितना दिया, 60, और a का मान कितना निकालें हम लोग, 45, प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ आप लोग इधर निकाल लीजिए, ऐसा करिए, इसी साइड निकालिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 45 को उधर ले जाएंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, 60 माइनस का 45। तो क्या हो जाएंगे, b के मान कितना हो जाएगा, 15। तो b का मान क्या आ जाएगा, 15, और a का मान कितना आ जाएगा, 45। तो आप लोगों को, अब आप लोगों को ये प्रश्नोत्तरी खत्म होती है। चौथे सवाल पर आप लोगों को सत्य और असत्य छांटना है, आप लोगों को उनको हल कर लीजिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो हम बताने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों की परेशानी खत्म हो गई, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।